अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.2 का हमारा आज लेक्चर नंबर 6 है। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर को पढ़ लिया होगा लेक्चर नंबर 5 तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 और आज इंशाल्लाह हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला लेक्चर है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल तो हमारे पास निहायत ही आसान सा ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज 7 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। ठीक है, तो की रिंग का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 n-1 का होल फैक्टोरियल। की रिंग बोले या आपके पास नेकलेस बोले तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास ये की रिंग ना हो, नेकलेस ना हो, सिर्फ आपको सर्कल बोले, ठीक है, तो उसमें हम सिंबल क्या निकालते हैं, n-1 का होल फैक्टोरियल। तो सिंबल यहाँ पर जो बंदे कितने हैं, 7 है, तो n-1 मतलब 7-1, 7-1 हमारे पास कितना होता है, 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, तो ये आपके पास हो जाएगा 360 वेज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से समझने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 ओनली वंस। इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो तरीके से सवाल पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक तरीका ये होता है जिसे यहां पर क्या है, ईच वन ऑफ द डिजिट्स ओनली वंस, यानी कि एक डिजिट को आप एक ही बार लिख सकते हो, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 9, अगर ये 4 डिजिट है तो चारों डिफरेंट डिजिट है। ठीक है, लेकिन इस तरह भी हो सकता है ना, 2, 2, 2, 2, ये भी तो एक नंबर है, लेकिन यहां पर 2 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन में दो डिफरेंस करता है कि डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो या डिजिट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सवाल में क्या कह रहा है कि आपको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो खैर हमें गिवन क्या है, 2, 3, 5, 7, 9, इससे हमें 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है और हमें बताना है कि कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर 3 डिजिट्स नंबर की मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यूनिट प्लेस, ठीक है, पहला। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 10 प्लेस, दूसरा, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 100 प्लेस। ठीक है, 3 डिजिट में हमारे पास यही 3 प्लेस होते हैं। ठीक है, और आपको जो डिजिट्स गिवन है वो कितने हैं, 2, 3, 5, 7, 9, और इन सारे डिजिट्स को आपको क्या करना है, एक बार लिखना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम नंबर लिखेंगे, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर हम नंबर ऑफ वेज को लिखेंगे, इन नंबर्स को नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ वेज का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पर जब मैं नंबर लिखूंगा तो इनमें से क्या क्या लिख सकता हूं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। बहुत सारे बच्चे नंबर से मिक्स कर देते हैं। मैं यहां पर नंबर को फिक्स नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहां पर क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ वेज को। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों में से किसी एक को मैं यहां पर पुट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स का नंबर बताना है और अभी मैं इनिशियली क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले डिजिट्स में हमारे पास क्या बन सकते हैं, 5 वेज। ठीक है, डन, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर गिवन है। अब हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 में से, याद रखिएगा मैं इस 5 को पुट नहीं किया हूं, बल्कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं इन पांचों में से किसी एक नंबर को यहां पुट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब इन पांचों में से कोई एक नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 या फिर 9, इन पांचों में से किसी एक को मैंने यहां पर पुट कर दिया है। तो अब हमारे पास कितने डिजिट बच जाएंगे, 4। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 4। ठीक है, अब एक डिजिट यहां पुट हो गया आपका, एक डिजिट यहां पुट हो गया आपके पास, तो इन 5 में से आप 2 डिजिट निकाल दो, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 3। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, इसका प्लेस बनाएंगे और आखिर में फिर इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस 5, नंबर ऑफ 10 प्लेस 4, और नंबर ऑफ 100 प्लेस, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया। और आखिर में आप क्या करोगे, टोटल
3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 60 वेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 फॉर्म द डिजिट्स 1 2 3 5 6 इफ डिजिट्स में रिपीट। देखें अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो। अब आपको कह रहा है कि जो भी नंबर बनेगा वो इस 23,000 से बड़ा होगा, तो इसको हम दो हिस्सों में बनाएंगे। किस तरह? सबसे पहले आपके पास देखिए 2 से ग्रेटर नंबर, यानी इस 23,000 से मतलब ये है कि यहां पर आपके पास 2 भी आ सकता है, लेकिन अगर 2 आया तो यहां पर जो नंबर होंगे वो क्या होंगे आपके पास 3 या फिर 3 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर 2 के अलावा आप 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो और आप 6 भी रख सकते हो, लेकिन यहां पर 2 की जगह आप 1 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्से में बनाऊंगा। सही है, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। इफ 2 इज एट फर्स्ट प्लेस, अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर आपको हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, इससे कह रहा है इसमें कितने डिजिट है 5, यानी कि हमें 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नंबर ऑफ फर्स्ट प्लेस हमारे पास कितना होगा 1। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ फर्स्ट प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, एक ही नंबर पुट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सेकेंड प्लेस, अब इसकी बारी। ठीक है, यहां पर मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं, तो यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये 23 से छोटा हो जाएगा, अगर मैं 2 पुट करूंगा तब भी ये क्या हो जाएगा 23 से छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पर 3 5 6 इन तीनों में से कोई एक भी पुट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास सेकेंड प्लेस पे नंबर ऑफ वेज बन रहा है वो कितना बन रहा है 3 बना, या तो मैं 3 पुट करूंगा, या तो मैं 5 पुट करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा 6 पुट करूंगा। ठीक है, इन दोनों नंबर के लिहाज से मैंने बता दिया। अब बारी है तीसरे, चौथा और 5वें प्लेस के लिए, क्योंकि आपको कह रहा है मे बी रिपीट, आप नंबर्स को रिपीट कर सकते हो। तो अब इस पोजीशन पर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 23,000 से बड़ा ही होगा। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, नंबर ऑफ थर्ड प्लेस 5। इसी तरह नंबर ऑफ फोर्थ प्लेस, यहां पर भी आप क्या करो, यहां पर कुछ भी पुट करो, इन पांचों में से नंबर्स को आप रिपीट कर सकते हो, इसलिए मैं नंबर कम नहीं कर रहा। ठीक है, डन। तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा 5, और इसी तरह हमारे पास फिफ्थ प्लेस पे भी क्या होगा 5। अब आप क्या करोगे, अब दूसरा हमारे में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना, आखिर में करवा देंगे। अब सेकंड केस हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इस 2 की जगह पर 2 के बजाय और क्या क्या पुट कर सकता हूं, तो 1 तो मैं पुट नहीं कर सकता, हो सकता है मैं 3 5 6 इन तीनों में से कोई एक पुट कर दूं। अगर मैं यहां पुट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर या तो मैं 3 रख दूं, या तो मैं 5 रख दूं, या फिर मैं क्या रख दूं 6 रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है 3, मैं 3 भी रख सकता हूं, 5 भी और 6 भी। और जब फर्स्ट प्लेस पे अगर 3 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो सेकेंड प्लेस पे आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 23,000 से क्या होगा ग्रेटर ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, कि अगर यहां पर मैं 3 रख दूं तो यहां पर आप कुछ भी पुट करो तो ये आपका क्या होगा 23 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब इसके बाद चूंकि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, सब में हम क्या कर सकते हैं 5 पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आखिर में क्या करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इन दोनों केसेस को आपस में ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 2250 वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म द डिजिट्स 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज रिपीट। अब आपको कह रहा है कि डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते, और दो कंडीशन कह रहा है दैट डिजिट्स 2 and 8 एज 1 डिजिट, यानी कि इसका मतलब जो भी आप पॉसिबिलिटी बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 1 2 8 4 6, ठीक है, एक हमारे पास ये बन गया। देखिए 2 8 एक साथ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बनाना चाहूं 4 2 8 1 6, ये भी एक नंबर है,
यहां पर भी 2 8 आपके पास क्या है, एक साथ है। तो आपको यही कह रहा है पार्ट 1 में, द डिजिट्स 2 and 8 एज 1 डिजिट, मतलब इसको आप एक मानकर चलो, ठीक है। और अगले में द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होगा बल्कि आगे पीछे होगा, ठीक है। तो दोनों को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितनी बार ऐसा होगा कि 2 and 8 जो है एक साथ होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस द डिजिट्स 2 and 8 को एक ही नंबर मान लूंगा, एक ही यूनिट मान लूंगा, ताकि हम मान लेंगे कि ये एक ही नंबर है, एक ही पैकेज है, ठीक है। तो इसके लिहाज से हम फाइंड कर लेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर आप क्या करोगे, इन दोनों को एक ही नंबर मानोगे 2 और 8 को, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, बेसिकली 4 नंबर। तो हम 4 के लिहाज से बताएंगे, लेकिन चूंकि 2 और 8 दो पेयर है, तो जो आप यहां फिट करोगे नंबर के साथ, जैसे यहां पर आप फिट कर रहे हो, अगर इसको आप एक यूनिट मान लो, तो देखो बेसिकली तो हमें 4 बन रहा है, लेकिन है तो टोटल ये 5 है ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस 2 को एक मानकर चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फर्स्ट प्लेस हमारे पास क्या होगा, 1। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूं आखिर से हमेशा ना, जैसे अब 4 है, तो देखिएगा यहां बहुत ध्यान से। अभी 4 में से पहले यहां पर मैं कोई भी पुट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि नंबर रिपीट नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होगा, 3 मैंने कोई बताया था, और यहां पर क्या होगा 2, और यहां पर आपके पास क्या होगा 1, ठीक है। तो 4 3 2 1, सही है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका परम्यूटेशन हमारे पास बनेगा 2 and 8, हमारे पास क्या होगा 2 फैक्टोरियल। अब 2 8 के बजाय 8 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके दरमियान में मैंने क्या निकाल लिया, हमारे पास क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि 2 8 हो सकता है, या फिर आपके पास 2 8 2 हो सकता है। सिमिलरली अब आपने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास क्या बन गया 48 वेज, यानी कि इसके अंदर 48 बार ऐसा होगा कि 2 और 8 एक दूसरे के साथ होगा, ठीक है, डन। अच्छा खैर, अब हमें पार्ट 2 की तरफ बढ़ना है। द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए। तो हमने निकाल लिया है कि 48 बार ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होगा। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको नॉर्मल वे में फाइंड करेंगे। इसमें साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आखिर में जाके हम क्या करेंगे 48 से सबट्रैक्ट करवा देंगे, क्योंकि 48 बार ऐसा हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होगा, ठीक है। सिंपल, जैसे कि मैंने बताया था 5 डिजिट हो जाएगा, तो पहले बार हमें 5 रखेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर हमारे पास क्या होगा 1, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि यहां पर आप सिंपल 48 लिख दो, चूंकि पीछे हम फाइंड कर चुके हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 120 माइनस 48 इक्वल टू 22 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। कितनी बार ऐसा होगा कि 0 आपका 10th प्लेस पे आएगा। सबसे पहले इसका हम पहला पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ फर्स्ट प्लेस। ये किस तरह बनाया, देखिए हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां से समझे, फिर इस चीज को आप कॉपी कर लिएगा। हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग, यानी कि हम नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते, एनी डिजिट्स फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, ठीक है। तो इन 6 में से यहां पर मैं कोई भी एक भी रख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले पोजीशन पर हमारे पास कितना बनेगा 6 वेज, सही है। अब इन 5 में से कोई एक मैंने यहां पुट कर दिया, तो यहां पर हमारे पास 5 वेज, इसी तरह फिर 4, इसी तरह फिर 3, इसी तरह फिर 2, और इसी तरह फिर 1। तो यह हमारे पास मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ 6 प्लेस तक, ठीक है। अब इसमें एक परेशानी है, एक मसला है। मैं तो एक नॉर्मल वे में सारे वेज बनाया, अब इस नंबर ऑफ अरेंजमेंट में कई बार ऐसा हो रहा होगा कि जो 0 है वो आपका शुरू में आ रहा होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5, 0 2 3 4 5 1। इस तरह जब आप अरेंजमेंट करोगी तो परम्यूटेशन जो हमने निकाले तो आपको टोटल पॉसिबिलिटी बता देगा कि 6 में किस तरह आप आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन ये हमें ये फिल्टर नहीं करके बताएगा कि 0 कहां पर आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कई बार ऐसा हो रहा होगा कि 0 आपका फर्स्ट प्लेस पे आ रहा होगा, और जब जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आता है, अगर सपोज करो यहां पर 0 आ गया, ठीक है,
तो ये तो फिर आपके पास 0, ये 5 डिजिट नंबर बन गए, क्योंकि आप जानते हो कि फर्स्ट डिजिट पर आप 0 नहीं लिख सकते। तो अब हमें ये चेक कर रहा हूं कितनी बार ऐसा हो रहा है कि 0 आपका फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा, हम फर्स्ट प्लेस पे 0 को फिक्स कर देंगे। अब हमारे पास बच गए 5 नंबर, यानी कि 5 डिजिट। अब यहां से 0 को हटा दो और 5 डिजिट के लिए से आप दोबारा फाइंड करो, सेम काम। तो देखें हम कहां स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 इसको आप टिक कर लिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, या व्यू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये इसको आप 6 कर दो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हमने क्या किया, 0 को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अगेन 5 4 3 2 1। अब आप क्या करो, इसको फाइंड करने के बाद इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म, ये हमारे पास 720, और हमने चेक किया कितनी बार 0 फर्स्ट प्लेस पर आ रहा होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 600। When 0 is 10 प्लेस, 10 प्लेस का मतलब होता है हमारे पास, अगर हम 6 की बात करें, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका कहलाता है यूनिट प्लेस, और ये आपका कहलाता है 10 प्लेस। तो 0 यहां पर होना चाहिए, यानी कि इस नंबर को मैं क्या करूंगा, फिक्स करूंगा। ये शुरू से कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें प्लेस पे हम सिंपल एक नंबर लेंगे। तो 1 2 3 4, देखें हमें 10 को फिक्स करना है, यानी कि 0 को, तो यहां पे मैंने 0 को फिक्स कर दिया, तो एक पॉसिबिलिटी यहां पर हमारा बन गया, एक नंबर हटा दें आप। अब हमारे पास रहेगा 5 नंबर, तो यहां 5 में से 5 कोई भी पुट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक यहां पुट हो गया, एक यहां पुट हो गया, तो हमारे पास कितने बच गए, 4, उसके बाद 3, उसके बाद कितने हो गए, 2, और उसके बाद हमारे पास कितना हो गया, 1। तो इसको फिर हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। हाउ मेनी 5 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9। आपको कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो आप जानते हो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि अगर 5 डिजिट में बनाना है तो 1 2 3 4 5। आप जानते हो मल्टीपल ऑफ 5 में हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। यहां पर हमारे पास 5 होगा, अगर 5 होगा तो हम जानते हैं वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, और 5 से डिविजिबल का मतलब ये है कि वो 5 से मल्टीपल होता है, यानी कि लास्ट डिजिट पे हमें 5 चाहिए। और 5 कितनी बार है, एक ही नंबर ऐसा है जो मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है। तो यहां पर मतलब हमारे पास 1 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने 1 फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5। डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तो सिंपल यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, सबके पास हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 5। लेकिन सिर्फ आखिर में कितना होगा, 1, क्योंकि आखिर में मैं सिर्फ और सिर्फ 1 रख सकता हूं, ठीक है यहां तक। तो टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 625 वेज। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।